आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा और खौफनाक आत्मघाती हमला हुआ है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो है शहादत हो गई। जब आर्मी की जो गाड़ियां होती है या आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। बलोच कौम जो है किसी कीमत पर भी अपनी आज़ादी से कम किसी चीज पर सौदा नहीं करेगी। अगर आप में इतना जज्बा है, अगर आप लड़ सकते हैं तो हमसे फेस टू फेस आके लड़ें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और उसको मत बर्बाद करें। तो खुदा के लिए अगर आपने जंग करनी है या लड़ना है तो हम हाजिर हैं, हम अपने पाक फौज के पीछे खड़े हैं। याद रखिएगा कि टीटीपी हो या बीएलए हो, ये दोनों ग्रुप्स जब पाकिस्तान पर हमला करते हैं ये भारत की सीमा पर होते हैं। इन्हें ऑपरेट जो है वो भारत के अंदर जो उनकी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका जो टीटीपी और बीएलए डेस्क है वो करता है। मेरे ख्याल से पाक आर्मी को एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए जो अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? इंडिया है, जिस तरह नरेंद्र मोदी है, तो वो यही देखता है कि पाकिस्तान किसी तरह उनसे ऊपर ना चला जाए, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आर्मी भी है, हमारे पास जज्बा भी है, तो वो किसी ना किसी के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने में व्यस्त रहता है, आज खुद अपने ही आतंकियों के हाथों तबाह हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान आर्मी पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, जिसमें कई सैनिक मारे गए। पाक मीडिया के अनुसार ये हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है, वही संगठन जिसे पाकिस्तान ने कभी स्ट्रेटेजिक एसेट कहा था। अब पाक मीडिया खुद चीख चीख कर कह रहा है कि हम अपने ही बनाए आतंकियों का शिकार बन गए हैं। इस हमले में कम से कम 6 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। घटना पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बीच हुई है। वहाँ से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आतंकियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर गोलियों की बौछार कर दी। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हैरान और बेबस नजर आई। पाकिस्तान की सरकार और सेना अब टीटीपी को रोक पाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो देश आज तक आतंकवाद को पालता आया है, आज वही खुद उसकी चपेट में आ गया है। जहां भारत अपने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से मिटा देता है, वहीं पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंकियों से घुटनों के बल गिरा पड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान अब अपने ही जहर से मारा जा रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। टीटीपी ने बिल्कुल ही अफगानिस्तान की सोयल इस्तेमाल की हमारे खिलाफ, तो ये तो क्लियरली हर मुल्क को, हर चीज, हर बंदे को पता है कि अफगानिस्तान हर टाइम जब भी हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है तो अफगानिस्तान की सोयल हम यूज होती है। जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, देख लें आप पीछे माजी में, जितना भी पास में जो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, वो सारी की सारी मतलब या अफगानिस्तान की कोई तंजीमें थी या फिर उनकी जमीन से हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तालिबान हुकूमत ने टेक ओवर किया है 2021 से, ये अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैं समझता हूँ कि अगर पहले उनकी हुकूमत थी ना अफगानिस्तान पे, तालिबान से पहले भी अटैक्स हो रहे थे, लेकिन अब ज्यादा हो गए। ये समझना ये है कि इनके पीछे खुद तालिबान है। तालिबान खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई अमन हो, कोई डेवलपमेंट हो, या इनके जो मतलब नॉर्दर्न साइड वाले जो इलाके हैं ना, लाइक नॉर्थ वजीरिस्तान, उनमें वो नहीं चाहते कोई अमन हो, कोई डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो। वो चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में रहें और पाकिस्तान को ऐसे ही दहशतगर्दी का सामना करना पड़े ताकि ये आगे ना जा सके। मेरे ख्याल से बेसिकली जो टीटीपी है ना, वो एक कालादम तहरीक है और हमें इसका बड़ी स्ट्रिक्टली से कंडेम्ड करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पाक आर्मी को एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए जो अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से तोड़ना है और जो अपनी ज़मीन, अपना जो मतलब टेरिटरी है उनकी, वो हासिल करनी है। इंडिया का मकसद ये है कि मैंने कश्मीर हासिल करना है पूरा, और जो अफगानिस्तान का मकसद ये है कि मैं ड्यूरेंट लाइन को मैं मानता ही नहीं हूँ। जो भी नॉर्दर्न, जैसे मैंने पहले कहा, नॉर्दर्न एरियाज जो मतलब नॉर्थ वजीरिस्तान है, वो मेरी हाथ में है। खुद ही जिक्र किया है कि हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते। अब ये देखें दहशतगर्दी क्यों होती है।
जब हम किसी ख़ास इलाके के जैसा कि वज़ीरिस्तान हो गया, हम अगर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे बैठ के मसला हल कर लेते हैं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो सियासी इशू है ना, जो वहाँ के MNAs अपनी पार्लियामेंट्स में डिस्कस करें ना, वो करें ना, यही तो बात। अब ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी जितनी, अब वो देखें कभी उन पर कहीं हमला हो रहा होता है, कभी हमारे हर ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकालें तो हमारे 2-3 सिपाही हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब ये देख, ये इससे कहते हैं सिक्योर, हमारे जितने नौजवान शहीद हो रहे हैं, जितने आर्मी के हैं, नए सूबेदार, ये वो सारा कुछ। अब हमें एक बार बैठ के सब सियासतदानों को और हमारे जितने मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है या दूसरी इंतज़ामिया वगैरह होती है, हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये इनकी मेन वजह क्या है। जब वो नीचे आए तो हमने उनको फांसी पर लटका दिया। उसके 9 वो पता नहीं उनका नाम था मीर, पता नहीं कौन था, मुझे नाम भूल रहा है। उसके 9 बेटे थे, हमने कत्ल करके उसकी गर्दनें उसके वालिद को पेश कर दी एज अ तोहफा। अब ये जब हम अपने आवाम से ऐसा सलूक करेंगे तो आप सोच, अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं अपने घर का एक फ़र्द हूँ, मेरे वालिद के साथ कोई ज़्यादती होती है, मेरे भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी, क्या मेरे लिए, अदारे के लिए या मुल्क के लिए या गवर्नमेंट के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या नफ़रत? यही मसाइल उधर ही हैं, सेम। आप ये देखें, मुझे मेरे राय के मुताबिक ये जो वज़ीरिस्तान है ये उनके अंदर आता है, यानी कि वफाक के कंट्रोल में चलता है, ऐसे है ना। उधर सारा कंट्रोल तकरीबन फ़ौज का ही होता है। आप उनसे जाकर बात करें डायरेक्ट। हम कब तक इंडिया पे क्लेम करते रहेंगे? अब ये हमारी खुद की सिक्योरिटी नाकामी होती हैं। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपनी ये सारा कुछ खुद ठीक करना है, ना कि दूसरों ने। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, इंडिया हमारे खिलाफ, क्या वजह क्या है? असल में वजह यह है, हमारे जो नेबर 2 कंट्रीज़ हैं, लाइक अफगानिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, अगर हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो तो मसला है कश्मीर का। अगर कश्मीर का मसला सालसी के साथ मतलब हल हो जाए तो हमारे साथ कोई कन्फ्लिक्ट्स, कोई कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो मसला है ना अफगानिस्तान का, कि हम पे क्यों अटैक करता है, कि हमारे खिलाफ वो अपनी सॉइल क्यों यूज़ करता है, वो सही बात आपने की है कि ड्यूरल लाइन वो नहीं मानता, वो इससे उसको मानता ही नहीं है कि ये कोई ड्यूरल लाइन है ही नहीं, कोई बॉर्डर है ही नहीं। ये सारे इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान, KPK के कुछ हिस्से ये हमारे कंट्रीज में है, इसलिए मेरे ख्याल से मैं ये वाकई उनकी सरजमीन है। नहीं, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि जब आपका कोई एक इंटरनेशनल इदारा, जब इंस्टीट्यूट आपको ये एक हद मुकम्मल कर देता है, हद तयन कर देता है, उसका मतलब ये है कि आपकी ज़मीन उसी कंट्री की है, ये नहीं कि ये मेरी ज़मीन है ये या कुछ भी। जब ड्यूरल लाइन एक मुआहदा हो गया तो इसका मतलब हो गया वो सारी ज़मीन पाकिस्तान की। अब इंडिया उसको स्पॉन्सर करता है कि मेरा कश्मीर का मेरा हिस्सा आ जाए, इसलिए अफगानिस्तान इस पर अटैक करता है। तो इनका मकसद साफ यही है, अफगानिस्तान चाहता है कि नॉर्थ साइड जो है वो मेरे पास आ जाए, और इंडिया चाहता है कि जो कश्मीर का हिस्सा वो मेरे पास आ जाए। हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर जंग हो जाए, तो आपने सुना होगा 1965 की जंग में हमारे दादाओं ने बताया कि सीनों में बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे। हम इतना मुसलमानों में जज्बा है, तो हम तो फेस टू फेस लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे गद्दार हैं, जो हमारे पीठ पीछे, उनसे हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे सामने नहीं है, लड़ा जाता, वो सामने नहीं है। तो ये जो फंडिंग जा रही है, जिनको भी जा रही है, मेरा उनको यही पैगाम है, अगर आप में इतना जज्बा है, अगर आप लड़ सकते हैं तो हमसे फेस टू फेस आके लड़ें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और उसको मत बर्बाद करें। इतनी नेमतें हैं इस पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, तो खुदा के लिए अगर आपने जंग करनी है या लड़ना है तो हम हाजिर हैं, हम अपने पाक फौज के पीछे खड़े हैं, और हम उनका पूरी। वर्दी वालों का क्या कसूर है? वो तो मुल्क के मुहाफिज और उन्हें टारगेट करते हैं।